जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों क्लास नंबर हमारी कितनी है? 9 नंबर की क्लास है। तो चलिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी हमारी क्लास। तो दोस्तों इतिहास की शुरू कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके ये वन लाइनर के थ्रू में भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, और इससे अलग दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश से देख लेते हैं दोस्तों। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों, आपके कौन थे गुलाम वंश के संस्थापक? तो ये थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो ये था दोस्तों दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया था? तो ये क्या था? गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। अगला देखते हैं। अलाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गयासुद्दीन एवं गयासुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों यलदोज की बेटी से। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल से खेलते हुई थी? तो ये चौगान खेलते हुए दोस्तों, जिसे हम पोलो भी कहते हैं। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लाख बख्श की, यानी कि लाख बख्श। ये दोस्तों लाखों का दान करने वाला था, इसे इसे लाख दानी भी कहा था, दानी भी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जून 1206 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे की? ये की थी इल्तुतमिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये मिली थी 1208 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता कब मिली? 1208 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इसी प्रकार अगला देखते हैं। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र राजकीय पताका सिंहासन पर एक नकारा भेंट की? तो यह है गयासुद्दीन ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया था? तो ये एवं के मलिक एवं सिपा सलार के। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को अंतिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई? तो ये दी गई थी दोस्तों दानशीलता एवं उदारकता के लिए। नेक्स्ट, हसन निजामी फरवी हसन निजामी एवं फरव ए मुदाबिर को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनाया था? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ था? तो ये था दोस्तों चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का था दोस्तों अर्थ चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो ये था दोस्तों बख्तियार खिलजी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश, शासक एवं उनका शासनकाल। तो पहले आ जाता हमारा था गुलाम वंश। कौन सा आता है दोस्तों? गुलाम वंश में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक शासनकाल किया था इन्होंने? 1206 से 1210। इसके बाद आता आराम शाह, इन्होंने 1200 ईस्वी में तक किया था। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, ये 1210 से 1236 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों इल्तुतमिश किसके शासनकाल में कार्य किया था? तो दोस्तों ये गुलाम वंश में किया था। इसकुद्दीन फिरोज, तो ये तो 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी, यानी कि 4 साल। मुजुद्दीन बरहाम शाह, ये 1240 से 1242। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1281 ईस्वी। नेक्स्ट, कुके बाद एवं शमसुद्दीन क्यों फरमान, तो दोस्तों 1283-87 से 1290 ईस्वी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज, तो यह आता है दोस्तों हमारा खिलजी वंश में। अब तक हमारे आप चले थे, क्या थे? ये थे हमारे गुलाम वंश। इसके बाद आता हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। नेक्स्ट, सिहाबुद्दीन उमर, ये 1316 से ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक
खिलजी, ये 1316 से 1320। नसरुद्दीन खुसराहू, तो दोस्तों ये 1320 ईस्वी। नेक्स्ट, तुगलक वंश देख लेते हैं, तुगलक वंश के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तुगलक वंश है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325 ईस्वी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, 1388 1389। अबू कर्क 1389 से 1390। नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद 1390 से 1394 ईस्वी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन सिकंदर का शाह 1394 ईस्वी। नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1413। नेक्स्ट, सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं। तो सैयद वंश पड़ता खिजर खां, 1441 1414 से 1421 ईस्वी। नेक्स्ट, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन शाह आलम शाह, ये है अगला है मोहम्मद शाह 1434 से 1445। नेक्स्ट, अलाउद्दीन आलम शाह 1415 से 1451। नेक्स्ट, लोधी वंश का था तो बहलोल लोधी 1451 से 1498 ईस्वी। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी 1489 से 1517। नेक्स्ट, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। चलिए अगला देखते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ तक सभी शिक्षा वाला छोड़ देते हैं वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो आपका एक भी क्वेश्चन जीके जीएस में नहीं बचेगा यूपीएसआई की वैकेंसी में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी यानी कंधे पर दो दो स्टार दोनों तरफ, तो समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी मेहनत करनी है। तो दोस्तों डेली बने रहें हमारे चैनल पर, जो भी नया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये क्या था, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया था? तो ये लाहौर में। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये तो फारसी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया था दोस्तों? लाहौर में। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम था? तो ये आराम शाह। नेक्स्ट, आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? तो ये 8 महीने तक। नेक्स्ट, आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या था? तो ये गुलाम एवं दामाद दोनों था। इल्तुतमिश का पूरा नाम तो सम उद दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इल्तुत सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश का कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का। नेक्स्ट, गुलाम चालीसा का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? अगला है, सुल्तान बनने से पूर्व इस्लामिक कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों ये बदायूं का। नेक्स्ट, गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, वह कब इल्तुतमिश ने एलदोज की तराई के मैदान में पराजित किया? तो ये 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, इल्तुतमिश का वास्तविक संस्थापक की दर्जा 1229 ईस्वी में किसको प्राप्त है? भारतीय। अगला है, इल्तुतमिश के वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किससे प्राप्त हुआ? तो ये बगदाद के खलीफा से। चलिए, इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी नासिर अली उल मोनिन की। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कौन सा शासक राजधानी
को सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश। अगला देखते हैं, सॉरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? ये इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, मध्य एशिया के मंगलों को नेता कौन था? तो चंगेज खां। नेक्स्ट, चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1221 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये चंगेज खां। नेक्स्ट, मंगलों के आक्रमण में भारत से मंगलों के आक्रमण में भारत को अगला है, मध्य एशिया के मंगलों का नेता कौन था? तो ये चंगेज खां। चलिए अगला देख लेते हैं। मंगलों के आक्रमण में से भारत किसने बचाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? पुत्री रजिया को। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो ये 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो ये रुकुनुद्दीन फिरोज को। रुकुनुद्दीन फिरोज को। अगला है, रजिया ने किसे वस्त्र अगला है, रजिया ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता में न्याय मांगा? तो लाल। लाल। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, रजिया ने कैसे वस्त्र पहनकर जनता में न्याय मांगा था? तो ये लाल वस्त्र। अगला है, रजिया को कब जनता का रजिया को कब जनता तथा अमीर ने गद्दी पर बैठाया था? तो 1236 ईस्वी में। अगला देखते हैं, रजिया ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया था? तो ये याकूत को। नेक्स्ट, रजिया ने किसे तबर हिंद भटिंडा का अक्तदार नियुक्त किया था? तो ये अल्तुनिया को। अगला देखते हैं, रजिया ने किससे विवाह किया था? तो ये अल्तुनिया से। नेक्स्ट, किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी थी? किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी थी? तो ये बहराम शाह ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? तो ये थे मोइनुद्दीन बहराम शाह को। मोइनुद्दीन बहराम शाह को। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नई पद का गठन किया गया? तो ये नायब नामक। नायब एक मामलिक कांत था। नायब एक मामलिक कांत है। प्रथम नायक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये एतगीन को। बैराम शाह की हत्या किसने की थी? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। नेक्स्ट, बैराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था अलाउद्दीन महमूद शाह, मसूद शाह। अगला है, मसूद शाह ने अपने अमीर हाजिब किसे बनाया? तो ये बलबन को। नेक्स्ट, कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नसरुद्दीन महमूद की सुल्तान बनाया? तो ये 1246 में। नसरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? तो ये बलबन को। नेक्स्ट, नसरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो ये उलुग खां की। नेक्स्ट, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे सुल्तान नसरुद्दीन से की? बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? तो सुल्तान नसरुद्दीन से। नेक्स्ट, बलबन ने किससे समझौता पर पंजाब में शांति स्थापित की? तो ये मंगोल का नेता हलाकू से। नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो ये बलबन 1265 ईस्वी में, इलवारी में। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन की जाति क्या थी?
तो ये थी इलवारी। नेक्स्ट, बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जलालुद्दीन बंसुरी ने। अगला देखते हैं, रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? ये अमीर शिकार, अमीर शिकार। अगला देखते हैं, भेड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, फारसी में या फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर, अगला है, इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? तो ये किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। अगला बिंदु देख लें, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के। नेक्स्ट, बलबन ने अपने अपराधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो लौह एवं रक्त की बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन ने खुद को किसका वंशज बनाया बताया? तो ये अप्सारी का वंशज। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो ये निष्पक्ष थी दोस्तों, निष्पक्ष। नेक्स्ट, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1286 ईस्वी में। नेक्स्ट, बलबन का उत्तराधिकारी कौन था, कौन हुआ? तो ये कुकेबाद। नेक्स्ट, कुकेबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट, कुकेबाद की मृत्यु कैसे हुई? जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला देखते हैं, केकुबाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट, केकुबाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। अगला देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये समुद्दीन कर्फ्यू। नेक्स्ट, कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेक्स्ट, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो ये भी करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का। नेक्स्ट देखते हैं, किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन हाइज ने आतई मतई 2000 की संज्ञा दी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला काल कौन सा था जिसने दो आपके आपराधिक तत्वों को समझा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने तुर्कान ए चहलगानी की चालीसा दल का गठन किया? ये क्या? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। किसके राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर चूमने वाला एवं पाबोस पाँव को चूमने की पीढ़ी परिपाटी चलाई? तो ये बलबन ने, बलबन ने। नेक्स्ट, फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का मैदान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, किसने कहा था कि राजा भारती एवं विसुर? अगला है, फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। किसने कहा कि राजा धरती पर किसने कहा राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है? तो ये बलबन ने। किसने? बलबन ने।
अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों खिलजी वंश देख लेते हैं। खिलजी वंश शुरू करते हैं दोस्तों। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में देख लेते हैं। खिलजी वंश महत्वपूर्ण टॉपिक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति। खिलजी वंश, खिलजी किस वर्ग के थे? ये दोस्तों सर्वहार वर्ग के, सर्वहार वर्ग के। नेक्स्ट, किसने कैलगढ़ी किलीखोरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दीवाने बखूफ सर्जित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति अगला है दीवाने दीवाने बखूफ सर्जित करने का श्रेय किसी सुल्तान को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? तो ये 1296 में, 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो ये था अलसी गुरसैसिया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया? तो ये क्या था? 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसने किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किसने मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, नूरस्त खां ने नेक्स्ट है, किसने मगध निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, नुसरत खां ने हिंदू हिजड़ो मालिक काफूर को कितने रुपए में खरीदा था? 1000 दिनार में, 1000 दिनार में। किसे? नू नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े को कितने मलिक काफूर में खरीदा था? तो ये 1000 दिनार में। नेक्स्ट, किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था? तो ये मलिक काफूर को, इसलिए दोस्तों मलिक काफूर को जाना जाता है। अगला देखते हैं, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों रण ताता सिंह। रण नेक्स्ट है, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये रणदाता थे, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका क्या नाम रखा? तो खिज्र खान। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। नेक्स्ट, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर एवं हुलिया सैनिक के पहचान का प्रचलन किया? था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट,
किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो ये किसने देखा? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट देखते हैं। अलाई अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? नेक्स्ट है, अला अलाउद्दीन का दरवाज़ा बनवाया था थे अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने के प्रयास किया? था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के कौन से दिल्ली सल्तनत के कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को प्रभावित करता है, यह कथन किसका? थे अमीर खुसरो का। नेक्स्ट, किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए दल किन वस्तुओं को बाजार था? तो इस वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी और तेल का। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी दक्षिण राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिलाया था? तो ये देवगिरी को। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन अभी तक नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, ये हमारे इतिहास की क्लास नंबर 8 थी, जो कि दोस्तों आपको पता है, हमने बुक थंबनेल पे आपको दिखा दी है किस बुक की क्लास है ये। तो सभी भाई बहन नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप दोस्तों एक बुक लेना, उसे बार बार रिविजन करना, तो दोस्तों आपकी पूरी बुक याद हो जाएगी कंप्लीट। ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ी और उसके बाद नहीं पढ़ी, तो आपको एक बुक लेना है, उसे बार बार रिविजन करना है, तभी आपका जी को स्ट्रांग हो पाएगा। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।